अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरह यूरोप में एमबीबीएस में विदाउट एनी एंट्री टेस्ट 100% कंफर्म ना सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो वीजा रेशियो है वो भी 100% है। आपको गारंटी के साथ वीजा मिलेगा और इसमें हम पार्टिकुलरली यूरोपियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे जो कि जॉर्जिया की सिटी तबलिसी में लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, पीएमसी से ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे और आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को क्यों प्रेफर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एमबीबीएस इन यूरोप के हवाले से बात करते हैं। हमसे जितने भी स्टूडेंट अब्रॉड के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं जो आउटसाइड द पाकिस्तान एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये एक रियलिटी है कि उनमें से 99% स्टूडेंट की विश होती है कि वो एमबीबीएस के लिए यूरोप में ही जाएं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाता है कि एक तो यूरोप में एमबीबीएस की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि लिमिटेड है, उनके लिए क्राइटेरिया टफ है, उसके साथ साथ उनके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी उनकी फीस ज्यादा बन जाती है क्योंकि डेफिनेटली बात है वहां पर आपके हॉस्टल वगैरह बाकी एक्सपेंसेस टिकट वगैरह भी ऐड होना होता है और वहां पर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड या क्राइटेरिया इस तरह से साख्ता है। लेट्स सपोज आप जर्मनी के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पर आप जर्मनी का ऑप्शन देख भी सकते हैं। जर्मनी में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 85% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके साथ साथ जो आपका एमबीबीएस है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है। इटली के लिए आप जाना चाहते हैं तो उनका एंट्री टेस्ट है, उसको आईमैट बोलते हैं। आईमैट जो है वो साल में एक बार कंडक्ट होता है और वो क्लियर करने के बाद भी आपके एडमिशन की गारंटी नहीं होती। इसी तरह अगर आप पोलैंड के लिए जाना चाहते हैं तो पोलैंड के लिए उनका एंट्री टेस्ट भी होता है और उसके साथ साथ उनका जो है वो इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। आप इनमें से किसी कंट्री में एडमिशन ले भी लेते हैं तो वहां पर आपके वीजे की 100% गारंटी नहीं होती। किसी भी स्टेप पर एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट कर सकती है, आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह एम्बेसी से नहीं मिलती। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, देखिए मैं आपके साथ कोई जो कंसल्टेंट्स वगैरह आपको मुख्तलिफ ख्वाब दिखाते हैं कि जी ये वाली अपॉर्चुनिटी, आप हंगरी चले जाएं, ऑस्ट्रिया चले जाएं, बहुत सारी चीजें आती है, इवन कि यूएसए यूके तक कहते हैं। बट मैं आपके साथ एक्चुअल फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि आप जो है यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो नॉर्मली आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है, यानी कि अभी आप 2022 में तो इन कंट्रीज में अप्लाई नहीं कर सकते, एडमिशन क्लोज है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए यहाँ पर जाना भी चाहते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका अप्रैल में स्टार्ट होगा और तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाकर कहीं ये सारा प्रोसेस जो है वो फाइनल होता है। आपको बहुत ज्यादा रंगीन तस्वीर दिखा दी जाती है, ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि आपका टाइम और पैसा दोनों जाया हो जाते हैं। बट एमबीबीएस इन जॉर्जिया या फिर यूरोपियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आपको 100% कंफर्म एडमिशन मिलेगा। उसके लिए जस्ट वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। 100% एडमिशन मिलने के साथ साथ आपका जो वीजा रेशियो है वो भी 100% है, वीजा रिजेक्शन के भी किसी किस्म के कोई चांस नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी मुनासिब है एज कम्पेयर टू यूरोप। आगे चल के मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस कितने बन जाते हैं वो मैं डिटेल से बता दूंगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर वो पूछने की जरूरत ही ना पड़े। यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि जी मेरा बजट इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पर कोई एमडी कैट, कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो, पीएमसी से वो बकायदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव्ड हो, उसके बाद आप वहां से चाहें तो पाकिस्तान वापस आके पीएमसी का टेस्ट दे दें, यूके यूएसए में जाना है तो उसके लिए आप यूएसएमएलई प्लैब वगैरह के लिए एलिजिबल हो, आप अपने पैसे, रिसोर्सेज, टाइम सब कुछ वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट अपना एमबीबीएस स्टार्ट कर सकें जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो फिर डेफिनेटली बात है आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन को प्रेफर करना चाहिए। देखिए मैं एमबीबीएस इन जॉर्जिया का आप सबसे पहले तो आपको शॉर्ट सा इंट्रो दे दूंगा एमबीबीएस इन जॉर्जिया फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से। जब हम बात करते हैं, लेकिन जॉर्जिया के हवाले से अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जॉर्जिया जो है वो यूरोप में लोकेटेड तो है बट अभी तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बन सका। अक्रेडिटेशन के लिए, मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है। जो चीजें मैंने सर्च की हैं आप भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यही है कि 2024 तक इसको अक्रेडिटेशन मिल जाएगी, ये बकायदा यूरोपीय यूनियन का जो है वो हिस्सा बन जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। बट फिलहाल इस पॉइंट पे जब मैं आपसे ये वीडियो बना के बात कर रहा हूँ तो अभी तक ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बन सका, उस हवाले से जो है वो प्रोग्रेस वगैरह जारी है। बट एट द सेम टाइम ये बोलेनिया एग्रीमेंट के अंडर आता है। देखिए बोलेनिया एग्रीमेंट के हवाले से अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें आपकी जितनी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं वो तमाम कंट्रीज इंक्लूड है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कंट्रीज और भी हैं। तकरीबन ये 45 के करीब जो है इसमें कंट्रीज इंक्लूड है। अब ऐसी कोई भी कंट्री जो इस एग्रीमेंट की जो है वो मेंबर है, उसकी डिग्री को बाकी तमाम जितने भी उनके मेंबर्स हैं 45 कंट्रीज हैं उनमें इक्वल वैल्यू दी जाती है।
आप ड्यूरिंग स्टडी जो है उन कंट्रीज में माइग्रेशन भी ले सकते हैं। माइग्रेशन लेने के साथ साथ ये है कि वहां पर आप अपनी लेट्स सपोज कि आप एक कंट्री से जो है वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं, आप जॉर्जिया से एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस डिग्री की बेस पे, क्योंकि वो बोलियन एग्रीमेंट के अंडर आया था, तो आप बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वहां जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान से डायरेक्ट यूरोप में आपकी एमबीबीएस की एंट्री बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट जॉर्जिया आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ पर एडमिशन लें। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद अपने 2-3 जितने भी आप सेमेस्टर स्टडी करना चाहते हैं उतना सेमेस्टर के लिए आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद नेक्स्ट माइग्रेशन लेके आप यूरोप में एंटर हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे रोमानिया का, पोलैंड का, जर्मनी का ऑप्शन है। जॉर्जिया में एडमिशन के बाद जब वहां पर आपकी एंट्री होती है तो वहां पर आपको टीआरसी मिल जाती है। टीआरसी का मतलब टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है। उसके बाद आप जो है वहां पर स्टे कर सकते हैं, आगे माइग्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वर्क भी अलाउ होता है, आप वर्क करके अपने अच्छे खासे एक्सपेंसेस जो है उनको खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अब अगर यूरोपियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के हवाले से शॉर्टलिस्ट जो है वो बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है पीएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है। पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सर्च आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह जो है स्टडी कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम है, आपको किसी किस्म का कोई लैंग्वेज वगैरह पढ़ने की जो है यहाँ पर जरूरत नहीं है। तमाम फैसिलिटीज ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल है। इसकी फीस जो है वो आपकी बन रही है पर सेमेस्टर $2500 $2500 इसकी पर सेमेस्टर फीस बन रही है। अब मैं एक्सपेंसेस के बारे से बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपको एमबीबीएस के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, ताकि आपके लिए डिसीजन करना इजी हो, आपको पता हो कि जी मेरे पास इतना बजट है या नहीं। यहाँ पर एमबीबीएस के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि $2500 आपकी एक सेमेस्टर 6 मंथ की जो है वो फीस है। साल की जो होगी वो आपकी $5000 हो गया। हॉस्टल मैस जो है वो आपका $1200 आपको पर सेमेस्टर जो है पे करना है हॉस्टल और मैस के लिए। ये टोटल एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपका 80 to 90 लाख रुपीस यानी कि 80 से 90 लाख रुपए जहां पर जो है एमबीबीएस के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितनी ही फीस आ जाती है एवरेज उससे कम ज्यादा डेफिनेटली बात है वो होती रहती है। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट यूरोपियन यूनिवर्सिटी से तो उसकी निस्बत ये फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। इस रेंज में आपको यूरोप में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप की एक्सेप्शन होती है। और यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूंगा किसी किस्म का कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, आपको सेल्फ पे जो है खुद तमाम चार्जेस पे करने होते हैं। वीजे के हवाले से अनफॉर्चुनेटली इनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो इनका जो वीजा होता है वो ईरान से लगता है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा लगा के देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमारा टीम मेंबर जाके ईरान से बकायदा आपका वीजा लगवा के आएगा। आपने जस्ट उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चार्जेस जो है वो पे करने होंगे। डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपको मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज पिक, उसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। देखें, अगर आप एमबीबीएस यूरोप में करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। यानी कि एक यूनिवर्सिटी जो पीएमसी से भी रिकॉग्नाइज्ड है, यूएसएमएल, प्लैब, उनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, 100% वीजा रेशियो है, फी यूरोप की निस्बत अफोर्डेबल है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह बाकी तमाम फैसिलिटीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर पिन कमेंट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एमबीबीएस इन जॉर्जिया के हवाले से आपको कंप्लीटली असिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन कंट्रीज में से भी किसी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।